हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फाइन पे। दोस्तों, स्टडी फाइन के इस वीडियो में हम देखेंगे पार्टनरशिप से पार्ट 3। इसके दो पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो जिन बच्चों ने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां से वो देख सकते हो या आप प्लेलिस्ट से जाकर के भी देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोला गया है ए और बी मिलकर के 8:7 के अनुपात में निवेश करके और एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 3 महीने के बाद ए अपनी पूंजी का 1/8 भाग वापस ले लेता है और बी अपनी पूंजी का 1/7 भाग वापस ले लेता है, और 10 महीने के बाद में जो प्रॉफिट हुआ है टोटल वो हमें दे रखा है। तो हमसे पूछा है कि इस लाभ में ए का हिस्सा कितना है। दोस्तों, क्वेश्चन आपको समझ में आया हो? तो दोस्तों, यहाँ हमें जो कैलकुलेट करवा रहा है वो 10 मंथ पे कैलकुलेट करवा रहा है, 1 ईयर पे कैलकुलेट नहीं करवा रहा है। तो आप क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लीजिएगा, वरना अगर आप 1 साल लेकर के चलोगे तो आप क्वेश्चन गलत कर सकते हो। तो दोस्तों, कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, तरीका अपना वही रहने वाला है। यहाँ दो लोगों की बात हो रही है, एक ए है और एक बी है। ए के लिए हमसे बोला गया है कि इसने इन्वेस्टमेंट किया है किस रेशियो में, 8 में, और बी ने किस में किया है, 7 में। आगे हमसे कहा गया है कि 3 महीने के बाद में, तो 3 महीने के बाद में हो रहा है जो भी हो रहा है, यानी कि ये जो अमाउंट निकाल रहे हैं इसमें से ये 3 मंथ के बाद निकाला है, यानी कि ये जो पहले इसने इन्वेस्ट किया है ये कितना टाइम चला है, तो ये 3 महीनों के लिए चला है, और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये भी 3 मंथ के लिए चला है। उसके बाद में आगे क्या पूछा है तो प्लस लगा करके लिखते हैं। तो दोस्तों, आगे हमसे बोला गया है कि जो ए है उसने अपनी पूंजी का 1/8 भाग वापस ले लिया। इसने इन्वेस्ट किया कितना था, तो 8 किया था, 8 यूनिट किया था। अब 8 यूनिट का 1/8, 1/8 ही तो निकालना है 8 यूनिट का, यानी कि कैंसिल आउट होकर के कितना बचेगा, 1। इसका मतलब इसने ये जो 1 यूनिट है ये इसने वापस निकाल लिया। मतलब 8 यूनिट इसने शुरू में इन्वेस्ट किया और 8 यूनिट का 1/8 इसने वापस निकाल लिया। तो 8 यूनिट का जो 1/8 होता है वो 1 होता है, तो यानी 1 इसने वापस निकाल लिया। तो बचा कितना, अब 8 में से 1 को निकाल लिया तो 7 बचा, और ये जो अमाउंट बचा है ये लास्ट में कितने टाइम के लिए रहा है। तो कैलकुलेशन किस पे करवाई जा रही है, हमें 10 मंथ पे कैलकुलेट करवा रहा है ये। तो 10 मंथ के हिसाब से देखो, 3 मंथ तो ये वाला अमाउंट था और बचा हुआ जो 7 मंथ है वो ये वाला अमाउंट रहेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हमसे कहा गया है बी के लिए कि बी ने 3 मंथ के बाद में 1/7 जो पार्ट है ये इसमें से उसने वापस निकाल लिया। अब टोटल पहले 7 यूनिट किया था, अब 7 का 1/7 कितना होता है, तो ये 1 ही होता है, यानी कि 1 वापस निकाल लिया। तो इस बार कितना रहा इसके पास, इसका जो इन्वेस्टमेंट रहा वो अब 6 रहा, और ये कितने टाइम के लिए रहा, तो यहाँ भी ये 3 मंथ के लिए और यहाँ पे ये 6 मंथ के लिए। तो यहां से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आप पहले इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लीजिए, ऐड कर दीजिए। ये आपके पास 24 आ गया और ये आपके पास 49 आ गया। यहां से आपके पास 21 आ गया और यहाँ पे 42 आ गया। यहां से हम देख रहे हैं यहाँ पे आपको मिल गया 3 और ये 73 मिल गया, और यहाँ से 63 मिल गया। तो दोस्तों, आगे हमसे क्या कहा गया है, टोटल प्रॉफिट हमने दे दिया गया है। तो टोटल प्रॉफिट में आपसे बोलूं कितना प्रॉफिट हुआ टोटल, तो ये ए का प्रॉफिट है और ये बी का प्रॉफिट है। टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, तो दोनों का सम करोगे आप, दोनों का सम करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 और 3 6, और यहाँ पे 6 और 7 कितना होता है, 13, तो 136 मिलेगा। ये जो 136 यूनिट है यही तो टोटल प्रॉफिट है, और ये जो टोटल प्रॉफिट है इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है दोस्तों, तो इसी की वैल्यू हमें 1360 रुपए दे रखी है। अब 136 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है, मैं आपसे बोलूं एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करोगे, 1360 को 136 से डिवाइड कर दोगे, और आप डिवाइड इजीली कर सकते हो, ये 10 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। अब एक यूनिट की वैल्यू आपको 10 मिल चुकी है, और क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि ए का शेयर कितना था, यानी ए को कितना प्रॉफिट हुआ, तो ए का प्रॉफिट कितना है, 73 यूनिट, यानी कि 73 यूनिट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एक यूनिट है वो 10 के बराबर है, तो 73 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो 730 रुपीज के बराबर।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। एबीसी ने साझेदारी में एक बिजनेस स्टार्ट किया। ए को प्रॉफिट यानी कि लाभ के रूप में 1/9 भाग मिला है टोटल प्रॉफिट का, मतलब जितना भी टोटल प्रॉफिट रहा था उसका 1/9 भाग तो किसको मिला है, ए को मिला है। और जो बाकी प्रॉफिट है उसको बी और सी ने इक्वली यानी कि समान रूप से एक दूसरे ने बांट लिया। इस तरीके से सी को ए से 300 रुपए ज्यादा मिले। तो हमें बताना है कि टोटल प्रॉफिट कितना था। तो दोस्तों सोल्व उसी तरीके से करना है, कॉन्सेप्ट अपना वही है। यहाँ 3 लोगों की बात हो रही है, ए बी और सी की। अब इसको हम बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जिससे आप 10 सेकंड में इसको सोल्व कर सकते हो। तो हमें पता है कि ए को कितना मिला है, 1/9 मिला है। अब दोस्तों आपको फ्रैक्शन रीड करना आता ही होगा। 1/9 का मतलब ए को क्या मिला है, यानी कि टोटल तो 9 है और उसमें से एक जो पार्ट है, एक यूनिट है, वो किसको मिला है, ए को मिला है। यानी कि टोटल प्रॉफिट 9 है, उसमें से एक यूनिट का प्रॉफिट तो किसको हुआ है, ए को हुआ है। और जिसको ये फ्रैक्शन रीड करनी नहीं आती वो आप परसेंटेज से मेरा पार्ट 1 देखिए, वहां मैंने ये एक्सप्लेन किया है। अब एक यूनिट अगर ए को मिल गया है तो बचा कितना, टोटल कितना है, टोटल तो 9 यूनिट है। 9 में से अगर एक यूनिट ए को मिलता है तो बाकी जो 8 यूनिट है वो बी और सी लेंगे। और किस रूप से ले रहे हैं, ये दोनों इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि ये भी 4 रखेगा और ये भी 4 यूनिट रखेगा। तो ये आपको प्रॉफिट का रेशियो मिल चुका है। अब आप सोल्व कर लीजिए। हमें इस तरीके से क्या बोला गया है कि सी को ए से 300 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ ए को कितना मिल रहा है, 1 यूनिट मिल रहा है। सी को कितना मिल रहा है, 4 यूनिट मिल रहा है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि सी को कितना ज्यादा मिल रहा है, तो 3 यूनिट ज्यादा मिल रहा है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे बोला गया है कि कितना ज्यादा मिल रहा है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 300 रुपए। तो अगर 3 यूनिट 300 रुपए के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, तो 300/3 यानी कि 100 रुपए के बराबर होगा। अब आपको 1 यूनिट की वैल्यू मिल चुकी है, आपसे पूछा क्या है, टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट तो कितना है, 9 यूनिट है ना। आप यहां से भी देख सकते हो 1 और 4 5 और 4 9, यानी कि 9 यूनिट टोटल प्रॉफिट है। 1 यूनिट 100 के बराबर है, तो 9 यूनिट किसके बराबर होगा दोस्तों, तो 900 रुपीज के बराबर होगा। बस यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला गया है ए और बी क्रमशः 4000 और 5000 रुपए का निवेश करते हैं। यानी कि ए 4000 रुपए का इन्वेस्ट करता है और बी 5000 रुपए का करता है। ए है वो प्रति माह है, यानी कि हर मंथ 10 रुपए एज ए प्रॉफिट लेता है। वो इसलिए लेता है क्योंकि वही बिजनेस को चलाता है। यानी कि इनके बीच में ऐसी डील है कि ए काम कर रहा है, बी ने सिर्फ इन्वेस्ट किया है, लेकिन बी बिजनेस चला नहीं रहा है। बिजनेस चला कौन रहा है, ए चला रहा है। और इसलिए ए को कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए अगर वो बिजनेस चला भी रहा है तो ए क्या करता है, हर महीने 10 रुपए रख लेता है एज ए प्रॉफिट। उसके बाद में जो भी शेष लाभ है, उसके बाद में जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट है वो उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांट लिया गया। तो इस तरीके से एक वर्ष में ए का हमें मिल गया है कि भाई 420 रुपए ए कमाता है, यानी कि इतना प्रॉफिट ए को होता है। तो हमसे बोला गया है कि बी कितना प्राप्त करेगा, यानी कि बी का प्रॉफिट क्या होगा। तो दोस्तों कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, हम देख लेते हैं। 2 जनों की बात हो रही है, ये ए है और ये बी है। ए ने कितना इन्वेस्ट किया, तो ए ने 4000 इन्वेस्ट किया और बी ने 5000 इन्वेस्ट किया। अब दोस्तों जैसे अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है 3 जीरो से 3 जीरो कैंसल आउट हो ही जानी है। 4:5 आप इसको डायरेक्ट लिखोगे। आगे हमसे बोला गया है कि जो ए है वो हर महीने 10 रुपए लेता है एज ए प्रॉफिट। तो पूरे 1 साल के बाद की अगर हम बात करें तो 1 साल बाद में ए को टोटल 420 रुपए मिले हैं। अब ये जो 420 रुपए टोटल मिले हैं ए को, इसमें से हमें पता है कि ए हर महीने 10 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है। इस तरीके से उसने टोटल 1 साल में 120 रुपए लिए, यानी कि ये 420 है, उसमें ये 120 रुपए एक्स्ट्रा जो उसने लिए हैं वो भी तो शामिल है। अगर मैं आपसे बोलूं कि उसका इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसको कितना प्रॉफिट होना चाहिए, तो वो हम कैसे निकालेंगे।
तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो तभी मिलेगा जब 120 को हम 420 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 120 तो वो एक्स्ट्रा लेकर के जा रहा है क्योंकि वो बिजनेस चला भी रहा है, तो हम 120 को माइनस कर देंगे। अब 120 को जब आप माइनस करोगे तो आपको यहाँ मिलेगा 300 रुपए, और ये 300 रुपए ए लेता है, और ये क्या है, ये इसका इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसको जो भी प्रॉफिट है वो ए का हमें मिल चुका है। यानी कि ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, 4 यूनिट है। अब 4 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी मिल चुकी है, 300 रुपए मिल चुकी है। अब 4 यूनिट की वैल्यू 300 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो 300 बटे में 4 यानी कि 75 रुपीज आपको 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। अब 1 यूनिट की वैल्यू मिल चुकी है, बी का हमें हिस्सा पूछा है, तो बी का इन्वेस्टमेंट कितना है, 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। अब 1 यूनिट की वैल्यू 75 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू हम इसको मल्टीप्लाई 75 कर देंगे, और जब आप 5 को 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 5 5 जा 25 और उसके बाद में 37, 375 रुपए, ये हमें बी का हिस्सा मिल चुका है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। हमें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इनका प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और हमसे बोल दिया गया है कि एक को 420 रुपए टोटल मिलते हैं, जबकि वो हर महीने 10 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है एज ए प्रॉफिट, क्योंकि वो बिजनेस चलाता है। इस तरीके से एक साल में 120 रुपए तो वो एक्स्ट्रा लेकर के जाता है बी से। तो अगर टोटल 420 मिले हैं इसको, अगर ये 120 में निकाल दूं तो बाकी बचे 300 रुपए, और ये जो 300 रुपए है ये इसी ए के लिए क्या है, इसका इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रॉफिट है। अब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रॉफिट है यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू 300, तो हम 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब 1 यूनिट की वैल्यू मिल चुकी है, तो हमें बी का हिस्सा चाहिए, और बी का हिस्सा किस हिसाब से मिलेगा, बी का हिस्सा उसके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यानी कि 5 यूनिट के हिसाब से मिलेगा। अब 1 यूनिट अगर 75 रुपए है तो 5 यूनिट किसके बराबर होगा, 375 रुपए के, और हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ अपना वीडियो फिनिश होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।